राणा कुंभा, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद चित्तौड़ का वो आसमान छूता मीनार, विजय स्तंभ, जीत की एक जबरदस्त निशानी। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई की भी कहानी है जिसके लिए वो कभी तैयार ही नहीं थे। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसे राजा की दास्तान है जिसकी महानता और जिसके साथ हुआ धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहानी शुरू होती है मेवाड़ की उस जमीन से जो कभी शांत नहीं रही। ये एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जिसे सिंहासन विरासत में तो मिला, लेकिन फूलों की सेज पर नहीं, बल्कि साजिशों के कांटों के बीच। जरा सोचिए, एक लड़का जिसने अपने आंखों के सामने अपने पिता को धोखे से मार दिए जाते देखा। उसी पल कुंभा ने समझ लिया था कि ये जो राजमुकुट है, ये कोई सम्मान नहीं बल्कि खून से सना एक बहुत भारी बोझ है। और यही एक घटना उनके पूरे जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। जब कुंभा गद्दी पर बैठे तो दुश्मनों ने सोचा ये तो एक अनुभवहीन नौजवान है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये नौजवान राजा मैदान जंग का एक ऐसा रणनीतिकार निकला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उनकी तलवार जब चली तो मेवाड़ का नक्शा ही बदल गया। एक के बाद एक मालवा और गुजरात के बड़े बड़े सुल्तानों को उन्होंने धूल चटाई। देखते ही देखते कुंभा ने मेवाड़ को उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया, और सिर्फ अपना राज ही नहीं, पड़ोसी राज्य मारवाड़ को भी बचाया। तभी तो उन्हें राजाओं का राजा यानी राज राजेश्वर कहा गया। चलिए अब उनके किरदार के दूसरे पहलू को देखते हैं, एक योद्धा के अंदर छिपे एक महान कलाकार को। अब जरा सोचिए, इतिहास में ऐसे कितने शासक हुए हैं जो एक हाथ में तलवार और दूसरे में वीणा, दोनों को एक जैसी महारत से साध सके। कुंभा की सबसे बड़ी खासियत यही थी। एक ऐसा राजा जो 50 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ा और एक भी नहीं हारा। वही राजा संगीत पर किताबें लिख रहा था। वो जितने बड़े योद्धा थे उतने ही बड़े कलाकार भी। ये नंबर देखिए, 36 किलोमीटर। ये कुंभलगढ़ किले की दीवारों की लंबाई है। चीन की महान दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे लंबी। ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये कुंभा की सोच की बुलंदी का सबूत हैं। और ये विजय स्तंभ, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये पत्थर में लिखी एक कविता है जो आज भी सदियों बाद राणा कुंभा के दौर की अमर कहानी सुनाती है। लेकिन जैसे जैसे कुंभा का साम्राज्य बुलंदियों को छू रहा था, वैसे वैसे उनके अपने ही दरबार में साजिशों के साए गहरे होते जा रहे थे। सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से पनप रहा था। कहते हैं ना, सबसे तेज चमकने वाले सूरज की परछाइयां भी सबसे गहरी होती हैं। कुंभा को अपनी जिंदगी में कई बार जान से मारने की कोशिशें हुई, और दुख की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर साजिशें उनके अपने ही परिवार के लोगों ने रची थीं। और इन सभी खतरों में जो सबसे खतरनाक था, वो था उनका अपना ही खून। उनका बेटा उदय सिंह, वो अपने पिता की कामयाबी के साए में खुद को दबा हुआ महसूस करता था, और धीरे धीरे उसके दिल में ईर्ष्या का जहर घुलने लगा था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जो सबसे अंधेरा है, एक ऐसा अंत जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो बस एक और रात थी, लेकिन मेवाड़ के इतिहास के पन्नों में वो रात हमेशा के लिए काली स्याही से लिखती गई। सोचिए उस महान योद्धा को जो हजारों की सेना को हुक्म देता था। वो उस रात भगवान के सामने बस एक आम भक्त था, अकेला और निहत था। और वो साया कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनका अपना बेटा उदय सिंह था। जब पिता प्रार्थना में लीन थे, बेटे ने पीछे से धोखे से वार कर दिया। इतिहास की ये सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। जिस राजा ने मेवाड़ को बाहरी दुश्मनों से हमेशा महफूज रखा, वो अपने ही घर में अपने ही बेटे के हाथों मारा गया। एक धोखे ने राणा कुंभा का जीवन जरूर खत्म कर दिया, लेकिन उनकी विरासत को उसे कोई छू भी नहीं सका। उनकी कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से अमर हो जाती है। तो वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? कुंभलगढ़ की वो दीवारें आज भी सीना ताने खड़ी हैं। विजय स्तंभ आज भी आसमान को छू रहा है। उनके बनाए मंदिर आज भी गूंजते हैं। उन्होंने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, उन्होंने एक ऐसी संस्कृति बनाई जो आज भी जिंदा है। तो समझने वाली बात यह है कि राणा कुंभा का असली स्मारक पत्थर की कोई इमारत नहीं है,
उनका असली स्मारक मेवाड़ का वो गौरव है, राजपूतों का वो सम्मान है, वो सभ्यता है जिसे उन्होंने अपने खून और पसीने से सींचा था। तो सवाल आखिर यही है, हम कुंभा को कैसे याद रखें? एक ऐसे पिता के तौर पर जिसे उसके बेटे ने मार दिया, या एक ऐसे महान राजा के रूप में जिसकी बनाई दीवारें और मीनारें आज भी उस धोखे से कहीं ज्यादा ऊंची खड़ी हैं? शायद सच्ची महानता कभी मरती नहीं, वो बस पत्थर में हमेशा के लिए चुका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।